आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी के द्वारा जो है प्यारे बच्चों सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया गया था, यानी 1917 की इस चंपारण क्रांति के साथ में। तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था वह लखनऊ 1936 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे प्यारे बच्चों सहजानंद सरस्वती थे, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया। पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था। तो अजीम मुसाह के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों, और ये जो है 1704 ईस्वी में किया था। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे प्यारे बच्चों वह कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है प्यारे बच्चों 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। तो यूरोप वासियों के लिए कौन से देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है प्यारे बच्चों। तो यूनान का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद के अवधारणा का जो जन्म है प्यारे बच्चों वह पुनर्जागरण आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, और इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। तो देखिए आप लोग अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था, और वहीं इसके जन्म की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 15 मई 1773 में इसका जन्म जो हुआ था जर्मनी के कोब्लेंज में जन्म हुआ था। और वहीं जो है इसका बात करें आगे की तो 1814 से 15 में वियना कांग्रेस की मेजबानी इसके द्वारा किया गया था। अतः ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो यह निमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। और वहीं राजकुमार शुक्ल के जन्म की बात करें तो 23 अगस्त 1875 में जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 20 मई 1929 को हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लखनऊ समझौता जो है प्यारे बच्चों वह दो राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। अतः 1916 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म की बात की जाए तो बिहार में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, जो सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है इसमें कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पहला जूट मिल जो था प्यारे बच्चों वह कलकत्ता में हुआ था, देसी जूट मिल था। अतः ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 1917 में ही पहला देसी मिल जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो सेठ हुकुमचंद के द्वारा। सेठ हुकुमचंद के द्वारा जो किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका। प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें प्यारे बच्चों तो उसके 3 स्तर होते हैं। पहला होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो इसमें दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है, अतः पंचायत समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में जो हुई थी प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और यह संधि की बात करें तो यह प्रसा और फ्रांस के बीच हुई थी।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न तलीय जल जमाव को क्या कहा जाता है? ये निम्न तलीय जो जल जमाव होता है उसको हम लोग वेटलैंड के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है प्रश्न इसमें कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो वह बिस्मार्क था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो यह पतन जो है प्यारे बच्चों तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका नाम की बात करें तो इसको जो है प्यारे बच्चों तूतुकुड़ी के नाम से जो है जाना जाता है। जो तूतुकुड़ी जिले के स्थित एक शहर है वहीं पे जो है अंग्रेजों के द्वारा इसको तूतीकोरिन के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किसे नहीं जोड़ता है? कौन से शहर को नहीं जोड़ता है? तो जुड़ने वाले जो शहर है उसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। ये 4 शहरों को जोड़ता है। बट इसमें गुवाहाटी ऑप्शन दिया है, गुवाहाटी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? देखिए कुल अगर डाक विभाग की बात करें तो 9 जोनों में विभाजित है प्यारे बच्चों। और 9 जोन में जो होता है आपका 8 जो होता है प्रादेशिक क्षेत्र होता है और 1 जो होता है आपका कार्यात्मक इनके सेनाओं के लिए होता है। और तो इसमें जो 8 ऑप्शन दिया तो 8 ही आपका सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर तो 61.8 था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन की बात करें तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव जो है प्यारे बच्चों भागलपुर में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तो बहुआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो तिनकठिया प्रणाली की बात करें तो वह किसानों पर थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन की बात करें प्यारे बच्चों तो चिपको आंदोलन जो थे है आपके सुंदरलाल बहुगुणा के संबंधित है। क्योंकि यह जो है टिहरी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की घटना है जो 24 अप्रैल 1973 में हुई थी चिपको आंदोलन। अतः सुंदरलाल बहुगुणा इसके राइट आंसर बन जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में है? तो सीधे आप जाइएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इनमें कौन लोहा का अयस्क है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लोहा के अयस्क के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और एक जो होता है आपका सीरेराइट होता है, यानी सीडेराइट एक आपका होता है। इस तरह से आपके 4 इसके अयस्क होते हैं। अतः ऑप्शन में हेमाटाइट दिया है, बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सबसे घटिया की बात करें तो वह पीट कोयला होता है और सबसे बढ़िया कहा जाता है तो एंथ्रासाइट। अतः कोयले का भी 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। इस प्रकार से इसके सबसे घटिया किस्म जो होता है पीट का होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कौन सा खनिज है जिसके साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो वह पेट्रोलियम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर जो है वह भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 33 नंबर प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो रेल वर्कशॉप की बात करें प्यारे बच्चों तो जमालपुर में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सीधे आप जाइएगा महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है।
तो यह जो बनाया गया है प्यारे बच्चों, यह समान के लिए बनाया गया है कि कौन सा उत्पाद जो है नकली है और कौन सा जो है गैर मानक उत्पाद है, इसके लिए अतः ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सभी VVI प्रश्नों को देखा। तो आप सभी ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।